कान्हा पकड़ने हेतु पीछा करने लगे हैं। आपसी छतरी तक पहुंच छतरी को घेरकर दौड़ रही हैं और कह रही हैं कि आप भी केवल छतरी के बाहरी हिस्से में गोलाकार दौड़कर मुझे पकड़ने का प्रयास कीजिए, छतरी के मध्य में से आकर नहीं पकड़ना है। अब वो भाई साहब दौड़ते 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 वो छतरी के पास पहुंच गई और छतरी के ऐसे चारों तरफ वो चक्कर लगा रही हैं, दौड़ रही हैं और कान्हा जी उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। अब छतरी में तो वहां खंबे है ना बीच बीच में। अब वो ये कह रही हैं कि भाई तुम इधर बीच, मैं तो उधर से जैसे जाऊं और तुम ये पूरा गोला ना काट के बीच में से छतरी में घुस के मेरे को पकड़ लो, ऐसे ना काम चलेगा। आपको भी पूरा छतरी का चक्कर ही लगाना पड़ेगा, आप बीच में से ना आ सको। तो मैं आगे आगे दौड़ रही हूँ, तुम भी पीछे 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 दौड़ो और मुझे पकड़ो। देखो सरकार, ये भी एक लीला है जो आपको बताए कि राधा को पकड़ना असंभव है सरकार। जिस राधा को कान्हा भी नहीं पकड़ सके सरकार, उसको जीव कैसे पकड़ सकता है? ये तो वो खुद ही रुक जाए सरकार, वो खड़ी हो जाए चलती चलती, तब कान्हा पकड़ सके सरकार उसको। तो जिसको कान्हा भी नहीं पकड़ पा रहा है, उसको जीव बेचारा कैसे पकड़ेगा सरकार? वो तो उसी की कृपा हो जाए सरकार। वो ही अपनी, जैसे मछली को जाल वो फेंके ना सरकार कांटा, ऐसे फेंक के जीव को खींचती है अपनी तरफ सरकार, तब जीव पहुंच सके। जीव के बस जीव के बस की है ही ना कि वो कैसे भी राधा को इस दुनिया का नहीं, पूरे 3 लोक 14 भुवन अखिल ब्रह्मांड में कोई भी राधा को पकड़ ना सके सरकार। जिसको चाहे राधा ही पकड़ सके सरकार, राधा को कोई नहीं पकड़ सकता। इन सारी लीलाओं में वो यही बताए कि भैया पहले तो कान्हा जी को राजी कर लो, वो तुम्हें भेज देगा इधर और फिर तुम आ जाओगे। और कान्हा जी किसको, तुम कान्हा जी तक कैसे पहुंचोगे? वो भी उस मछली के जाल की तरह ही है, वो जो कांटा फेंकेगी, वो कांटे से तुम जाने कौन से गहराइयों में माया की में डूबे वो सरकार। ये जो माया का समुद्र है ना, माया का जो कीचड़ है, उस कीचड़ में जाने किस हद तक धसे आया जीव। तो भैया उसको वो जब निकाले तो अपन तो कहें कि भाई वहां तक पहुंचे नहीं, हम पहुंच ही नहीं पा रहे राधा तक। अरे भाई इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हो कि तुम अपना मन तो देखो कि तुम संसार की ये जो माया रूपी कीचड़ है, इसमें किस किस गहराई तक घुसे हुए हो यार। तुम्हारे में कौन सी अच्छाई है? तुम तो उसके, तुम्हारे बाहर तो कीचड़ है, वो अंदर भी कीचड़ हो गया है। पूरा अंदर सराबोर हो गया आप कीचड़ में। जैसे वो मुरब्बे में कोई भी चीज डाल दो ना तो वो सब एक मेक हो जाए, ऐसे भैया जीव की स्थिति है कि वो भी अंदर बाहर सबसे कीचड़ ही हो गया माया का। तो भैया अब वो ऐसे जीव में उन्होंने कांटा भी फेंका है, तो वो कांटे से खींच से ना भाई साहब, तो उसमें भी समय लगे कान्हा तक भी आने में। उसके 50 रास्ते हैं बीच में, कोई और धक्का लगाए, कभी वो किसी देवता को भजे तो भैया वो देवता उसको आगे की तरफ धक्का लगाए ऊपर, तब कीचड़ में निकाले, फिर कोई दूसरा आए, फिर वो दूसरा निकाले, फिर तीसरा आए, फिर तीसरा निकाले। वो जितने गुरु जितने देवी देवता है वो भैया यही कर रहे हैं कि एक से एक उठा उठा के फेंक रहे हैं, और लास्ट में भैया वो सदगुरु मिल जाए और वो सदगुरु भैया आपको कृष्ण के चरणों में पटक जाए। और फिर आगे की कहानी तो भैया राधा जाने और कृष्ण जाने, कब कृष्ण आपका पात्र बनाएगा, कैसे बनाएगा, कैसे अपने आप को रास करेगा, रस समझाएगा, राधा का सार समझा करके अपने बांसुरी में बिठा के भैया आपके काम को, लो मोह माया मत्सर के जो छेद छेद है बांसुरी के, इससे आपका पूरा सेटिंग, आपकी ट्यूनिंग बना के राधा की, जब आप बिल्कुल राधा में हो जाओ तो यहाँ से धक्का देके उनके पास भेज दे। वहां भी भाई साहब अभी एक और सिक्योरिटी सिस्टम, वहां वो सखियां झेल लें, और फिर भैया वो सखियां आपकी बारूकी से पारंगत हैं वो, तो वो भैया वो कान्हा के भेजे जीव को भी और बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध कर दे, परिशुद्ध राधा बना दे सरकार। और जब जीव परिशुद्ध राधा ही हो जाए, 100% राजा हो जाए, जब वो राधा होते ही भाई साहब फिर वो दोनों युगल के सामने खड़ो कर दिए जाए और वो राधा जी के चरण में जाके पड़ जाए जीव भाई साहब। और राधा जी ऐसी भूरी कि उसको एक पल के अंदर, उसी क्षण उसी घड़ी, वो जीव कैसा भी हो भाई उसको वो अपना परिकर बना ले। ये सब कहानियां हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे, कहाँ थे, अपन क्या कह रहे थे, राधा को पकड़ना। हाँ, तो अब वो राधा जी को पकड़ रहे हैं सरकार। और वो गोल गोल चक्कर लगा रही हैं, राधा रानी आगे आगे भाग रही हैं और कान्हा जी उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। उन्होंने कह दिया बीच में से नहाना है। बहुत समयावधि तक प्रयास करने के उपरांत भी आपसी के कान्हा सफलता को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।
तभी वो चालाकी से छतरी के मध्य से पार कर आपसी के सम्मुख पहुंच आपसी को पकड़ने में पकड़ने की सफलता को प्राप्त हो गए। भाई उन्होंने फिर भी वो माने गया, कान्हा ना मानने वाले भाई साहब। उनने क्या किया, चुपचाप जो पकड़ में ना आ रही वो बीच में से भागे, भाग के उन्होंने कान पकड़ ही लिया सरकार, राधा रानी सरकार को। अब ये जो नियम बनाए राधा रानी सरकार, अब ये नियम बनाए तो अब वो कान्हा कौन मानने वाले सरकार, कान्हा भाग करके पकड़ ली बीच में से ही। और ये भाई पहले ही मालूम उनको कि ये जो नियम बना रहे हैं आपको वो जाने, वो उनको ये कहने की जरूरत ही है, ये रास्ता ही तो दिखा रही है। आप इसको समझो, वो कह रही है कि हम, राधा रानी कह रही है कि भाई छतरी के चक्कर ही लगाना है, बीच में से नहीं आना है। अब बीच में से नहीं आना है, और वो क्यों कह रही है बीच में से नहीं आना, क्योंकि वो बता रही है कि भाई कान्हा तू भूल गया हो तो समझ ले कि बीच में से भी एक रास्ता है जो सीधा मुझे पकड़ने का है। बात आपके समझ में आई नहीं सरकार। देखो सरकार, बात को समझो, बड़ी गहरी बातें हैं, रहस्यमय बातें हैं। एक रास्ता तो क्या बताया मैंने आपको, कि कान्हा के पास जाओ, कान्हा पकड़ के आपको घूमेगा कान्हा, और कान्हा घूमेगा, फिर राधा को पकड़ के आपको दे देगा, ऐसे राधा पकड़ में आएगी। अब एक रास्ता वो खुद बता रही है, राधा रानी किसको बता रही है, वो कान्हा को नहीं बता रही, कान्हा और राधा तो एक ही है। ये रास्ता किसको बताया जा रहा है, ये रास्ता बताया जा रहा है सरकार जीव को, कि एक रास्ता तो ये है कि जो मैंने बताया कि पूरा कीचड़ से निकलने का, ये, और एक रास्ता हो जो गुप्त रास्ता हो सरकार, जो शॉर्ट हो, जो सीधा हो। अब वो कह रही है, कान्हा को रास्ता बोल रही हैं कि प्यारे लाल तेरे को ऐसे नहीं आना है बीच में से, मतलब तेरे को बता रही हूं मैं कि एक रास्ता मुझे पकड़ने का बीच में से भी है, कि किसी भी दो खंभों के बीच में घुस और मैं जहां खड़ी हूं पकड़ ले मुझे। तो भैया ये बीच के रास्ते कौन जाने, यही रहस्य है सरकार। ये बीच के रास्ते वो जाने जो वहां रहे, जिसको उस छतरी का पूरा ज्ञान है। भैया उस छतरी को जो ज्ञान है, वो छतरी ही नित्य वृंदावन है, वो छतरी ही नित्य गोलोक है। और भैया उसमें जाने का एक रास्ता तो कान्हा के संग जैसे सब आते हैं वैसे आओ, और एक भैया वो जो उनकी निज सहचरी है, उसको पकड़ो हाथ, और वो सीधे आपको एक रास्ते से ले जाके राधा रानी के चरणों में पटक दे सरकार।